Good evening, sir. बस अभी शुरू कर रहे हैं क्लास, ठीक है। JRS हाँ बच्चों, सब लोग ज्वाइन कर लिए? yes sir बोलो यार, आवाज मेरी आ रही है? यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे? लास्ट क्लास में अच्छा, वो क्वेश्चंस वगैरह फाइनली डिस्कस किए थे, है ना? yes sir अब ध्यान देना, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन लिखें, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई, बोलो बेटा, h का वैल्यू है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g एंड rx इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ये तीन इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं। yes sir अब थीटा को हम वैरी कराने जा रहे हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो t का वैल्यू अगर थीटा 0 है तो t बोलो कितना होगा? 0। और जब 90 है तो बोलो मैक्सिमम होगा क्या? यस सर। बोलो बच्चों। यस सर। और थीटा बढ़ने के साथ बोलो साइन थीटा लगातार बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है इसका मतलब 0 से मैक्सिमम तक लगातार टाइम पीरियड बढ़ा है ना? yes sir थीटा इज इक्वल टू 0 पे h का वैल्यू मुझे बताओ 0 होगा क्या?
बोलो जी। Yes. और 90 डिग्रीज पे मैक्सिमम होगा। इसका मतलब अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 से 90 तक लगातार बढ़ेगा, अगर लगातार बढ़ता है तो बोलो मैक्सिमम हाइट भी लगातार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बोलो जी, बढ़ेगा, बढ़ेगा। है ना। इसके बाद अगर Rx की बात की जाए तो बोलो थीटा इज इक्वल टू 0 पे Rx कितना? 0. और थीटा इज इक्वल टू 90 पे भी Rx कितना? 0. 0। और मैक्सिमम कब होता है? 45। 45 degree. 45 डिग्रीज पे मैक्सिमम होता है। तो बोलो जो रेंज है, अगर एंगल 0 से 90 तक लगातार बढ़ेगा तो रेंज पहले 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगा, और उसके बाद और मैक्सिमम कब होगा? 45 डिग्रीज पे। अब फिर फर्दर 45 से 90 डिग्रीज तक थीटा इंक्रीज होगा तो रेंज घटेगा। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। तो इस पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट, if angle of projection theta increases, if angle of projection theta increases from 0 to 90 degrees, then the time of flight, then the time of flight increases, then the time of flight increases from 0 to its maximum value. The time of flight increases from 0 to the maximum value, 0 to the maximum value. करेक्ट है? Second, if angle of projection increases from 0 to 90 degrees, then maximum height capital H, then the maximum height capital H, then the maximum height capital H increases from 0 to its maximum value, increases from 0 to its maximum value. समझ में आ रहा है सबको ना? यस बोलो सर। यार। यस सर। फिर नेक्स्ट देखो, if theta increases from 0 degrees to 90 degrees, then the horizontal range Rx, then the horizontal range Rx first increases from 0 to the maximum value at theta is equal to 45 degrees, and then decreases from maximum value to 0, and then decreases from maximum value, and then decreases from maximum value to 0, and then decreases from the maximum value to 0. अब बताओ सब लोग ध्यान से बोलो बेटा, एंगल जब 0 है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी 0. और मैक्सिमम हाइट भी 0. 0 और रेंज भी 0. एंगल थीटा अगर 0 से बढ़ना शुरू होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी इंक्रीजेस होगा, बढ़ेगा, और मैक्सिमम हो जाएगा कब?
The 90 पे. 90 degree. थीटा 90 पे। ऐसे ही मैक्सिमम हाइट भी मैक्सिमम हो जाएगा कब? 90 पे. 90 डिग्री पर 90 पे। लेकिन रेंज मैक्सिमम होगा कब? 45 पे. 45 डिग्री तो पहले रेंज बढ़ेगा और फिर रेंज मैक्सिमम होगा. घटेगा. डिक्रीज करेगा घटेगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। नहीं समझे? समझ गए. अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ड्रॉ द रिलेटिव ट्रेजेक्टरीज draw the relative trajectories of a particle for the angular projections of a particle for the angular projections 30 degrees, 40 degrees, 45 degrees, 50 degrees and 60 degrees for the same speed u। जरा सॉल्व करो तो, ड्रॉ करो तो। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. रेज योर हैंड्स बेटा, कितने बच्चों ने कर लिया? पार्थ ने कर लिया? Yes, sir. रूपाली वापिस आ गई क्या? Yes, sir. चलो गुड।
अच्छा बेटा, रिलेटिव पोजीशन बताना है। ये बताओ, अगर हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, वर्टिकल लाइन क्या वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस मतलब ये हाइट को लेंगे, एक्स एक्सिस मतलब ग्राउंड है। ये बताओ, इन सारे एंगुलर प्रोजेक्शंस में सबसे ज्यादा रेंज किसका होगा? 45 degree. 45. 45 degree. 45 डिग्री का करेक्ट। सबसे कम रेंज किसका होगा? 60 degree. 30 डिग्रीज और 30 degree. 60 डिग्री। 60 degrees. उसके बाद 40 डिग्रीज और 50 डिग्रीज दोनों का रेंज सेम होगा। थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज सेम होता है। हाइट की बात करें तो 30 डिग्रीज का सबसे कम हाइट, फिर 40 डिग्रीज, फिर 45 डिग्रीज, फिर 50 डिग्रीज और फिर 60 डिग्रीज। नहीं समझे? Yes sir, समझिए। तो अब यहाँ जो हम ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करेंगे तो 30 डिग्रीज के लिए ट्रेजेक्ट्री ऐसा होगा और 60 डिग्रीज के लिए भी ट्रेजेक्ट्री अगर ड्रॉ करेंगे तो हाइट मैक्सिमम जरूर होगा लेकिन सेम पॉइंट पे फॉल करेगा। नहीं समझ होगा ना? Yes sir. अच्छा, अगला 40 डिग्रीज। 40 डिग्रीज के लिए अगर हम देखें तो ये ऐसे होगा और 50 डिग्रीज के लिए अगर देखें दोनों सेम पॉइंट पे हिट करेंगे, होगा ना? एंड 45 डिग्रीज के लिए अगर ड्रॉ करें तो 45 डिग्रीज के लिए सबसे ज्यादा दूरी पे जाके गिरेगा और यहाँ पे गिरेगा। बोलो सही है? Yes sir. तो यही रिलेटिव ट्रेजेक्ट्री हमें ड्रॉ करना था। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Yes sir. कितने लोगों ने सही सही ड्रॉ किया है? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो, एक पार्टिकल है which is projected from the ground और कितने एंगल पे 22 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से 45 डिग्रीज के एंगल पे ये 60 मीटर की दूरी है और ये जो हाइट है ये कैपिटल एच है, यहाँ तक का डिस्टेंस 60 मीटर्स है। तो हमें कैपिटल एच बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आज के लिए। तो यहाँ भी ये पार्टिकल है, फोर्टी मीटर्स पर सेकेंड, 30 डिग्रीज एंगल और ये ऐसे जाता है। ये हाइट जो है 20 मीटर दी हुई है
ये डिस्टेंस अगर rx है तो rx का वैल्यू पूछा जा रहा है। तीसरा, ये ग्राउंड है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है और इसको प्रोजेक्ट किया गया है 30√2 मीटर्स पर सेकेंड से 45 डिग्रीज के एंगल पे, और ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम हाइट पे हैं और ये हाइट 25 मीटर्स। तो यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस d कितना है ये बताना। एंड फोर्थ, ये ग्राउंड है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड 20√3 meters per second का velocity at t equal to 0 at an angle 60 degrees. As it moves at this position, v है velocity और ये 30 डिग्रीज का एंगल है, और यहाँ पे ये t इक्वल टू 0 पे चला, t टाइम पे पहुंचा, तो t कितना होगा, v कितना होगा, ये हाइट कितनी होगी, और ये दूरी rx कितनी। सबको दिख रहा है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में हमें v बताना है, t बताना है, rx बताना है, h भी बताना है। सभी लोग सॉल्व करिए प्लीज।
सब लोग सुन पा रहे हो मेरी आवाज बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर पाए क्या आप लोग Yes, sir. सारा क्वेश्चन? Yes, sir. तो यहाँ तो h बराबर आ गया होगा 20। सर स्क्रीन में शेयर हो रहा है। 20 कितने लोगों का आया है? ऐसे स्क्रीन नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ भाई, मैं ये बोल रहा था कि ध्यान दो, यहाँ पे h का वैल्यू 20 आया क्या? नो सर। कितने लोगों का 20 आ गया? ये सब गलत कर दिए। इसलिए गलत हो गया क्योंकि देखो, कैपिटल H सिंबल का मतलब हमेशा मैक्सिमम हाइट नहीं होता। हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर बोलो, इधर 20 आएगा क्या? Yes, sir. और इधर भी क्या आएगा? 20 होगा ना? अब बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में? 60। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है? 20। ये बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है? X. Horizontal. तो अगर यहाँ t है टाइम, तो 20 इंटू टी बराबर 60 लिखने तो कोई डाउट? बोलो बोलो नो यार। सर। नो No, सर। sir. तो t का वैल्यू बोलो कितना सेकेंड्स? 3. अब 3 सेकेंड्स में हाइट कैलकुलेट करना है। देखो ये 20 है वर्टिकल कंपोनेंट, तो हाइट h इज इक्वल टू 20 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -10 होगा, नीचे है -10 इंटू 3 का स्क्वायर। मुझे लगता है 15 मीटर्स आता है क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ईमानदारी से Yes. मुझे बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आ गया कि 15 मीटर्स कैसे आया? ईमानदारी से बताना। कितने बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया? हाथ उठाओ। मैंने ये बताया
इसको फिर से बताऊं मैं? क्यों बेटा? Yes, sir. किसको पूछना है? हो गया है ना? अच्छा, कुशल, खुशहाल, ये देखो, ये हर कैपिटल एच अगर लिखा है तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट नहीं होता। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, टी टाइम में 60 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो 20 into t बराबर 60, t बराबर 3 आ गया। इस 3 सेकंड्स में हाइट कितना ट्रेवल किया या कितने हाइट तक गया वो कैलकुलेट कर लिया, वही आंसर है। y डायरेक्शन का इक्वेशन लिख लो, मैंने y बराबर हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, इसको किए क्या? इस वाले Yes, क्वेश्चन sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 40 का कंपोनेंट इधर बोलो, 20√3, इधर बोलो 20। 20. अच्छा, क्या Rx इज इक्वल टू 80√3 आया है क्या? Yes, sir. कितने बच्चों No, का sir. Rx बराबर 80√3 आ गया? रेज योर हैंड्स। ये तो गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि हर Rx रेंज ही नहीं होगा। रेंज तो होता है कि अगर यहां से यहां तक मोशन होता तो, ये रेंज नहीं है। पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ कब पहुंचा टी टाइम। टी टाइम के लिए ध्यान दो, मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे इस पोर्शन में ध्यान देना, कितना हाइट तक पहुंचा है? 20, और 20 है इसका वेलोसिटी, तो हाइट h बराबर 20 है। 20 इज द वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी का स्क्वायर। बोलो सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से t बराबर बोलो 2 सेकेंड्स आता है क्या बच्चों? Yes, sir. अब t बराबर 2 सेकेंड्स में x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए rx, तो वो 20√3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। बोल कितना आएगा बेटा? 40 rupees. 40√3। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो कितना आंसर है, 80√3 की 40√3? Sir, 40 rupees. थर्ड वाला सॉल्व किए क्या? Yes, sir. Yes, थर्ड sir. वाले में बोलो इधर कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों? Sir, 30। 30. इधर बोलो 30. 30. 30। 25 मीटर हाइट पे टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो 25 मीटर्स का हाइट है, 30 के वेलोसिटी से टी टाइम में पहुंचा अगर, तो प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन कैसे लिखा हमने, समझ में आया? Yes, sir. तो ये 25 इज इक्वल टू 30t माइनस 5t स्क्वायर, ये टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5 बराबर 0 होगा क्या? Yes, sir. तो t बराबर कितना आएगा? एक तो 1 सेकेंड आएगा और एक t बराबर 3 सेकेंड्स आएगा, नहीं 5 सेकेंड्स। Yes, सॉल्व sir. करो। Yes, sir. 5 आता है, तो ये दो पॉइंट्स हैं जब 25 मीटर की हाइट पे, तो बोलो 25 मीटर की हाइट पे कितनी बार साइकिल होगा? 2 बार, एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त। तो यहाँ t बराबर बोलो 1 सेकेंड है क्या? Yes, sir. और यहाँ t बराबर 5 सेकेंड्स, तो बोलो 1 से 5 सेकेंड के बीच में डेल्टा t बोलो 4 सेकेंड है। Yes, sir. ये d जो है x का ही डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा x है, तो डेल्टा x इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 30 into टाइम 5 - 1।
कितना आ जाएगा? 120. 120 meter. समझ में आया क्या? Yes, sir. चौथा क्वेश्चन कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया? Yes, sir. हाथ उठाओ। जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए हैं एक बार फिर अभी ट्राई करें। बहुत सारे बच्चे अभी ट्राई भी नहीं किए, सॉल्व भी नहीं किए। एक बार फिर ट्राई करिए एंड ट्राई एंड सॉल्व इट। ट्राई कर लिए क्या बच्चों? Yes, sir. ओके। तो ये स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना होगा? 10√3. 10√3। y डायरेक्शन में कितना होगा? 30. होगा क्या? सब लोग बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इस b का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? 10√3. v√3/2। Yes. और इधर कितना होगा? V/2. v/2। ये बोलो uy है क्या? और ये vy है, बोलो सही है? Yes, sir. अच्छा, 10√3 बड़ा होगा कि v√3/2 बड़ा होगा? Sir, equal होगा. Same. Equal होगा. तो v√3/2 इज इक्वल टू 10√3। तो 10√3 कैंसिल हो जाएगा। b का वैल्यू बोलो कितना? 20 मीटर्स पर सेकंड, बोलो सही है? Yes, sir. अच्छा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v/2 हो गया है, तो समय कैलकुलेट करना है। vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t लिखे तो कोई दिक्कत? No, sir. तो ये v/2 का मतलब बोलो 10 होगा क्या? ये 10 होगा क्या? Yes, sir. ये 30 था, ये -10 होगा ये y, और t कैलकुलेट करना है। तो t का वैल्यू बोलो कितना है? 2 seconds. t का वैल्यू आ गया 2 सेकेंड्स। अब t का वैल्यू अगर 2 सेकेंड्स आ गया तो हाइट भी कैलकुलेट हो जाएगा क्या? तो y कोऑर्डिनेट की हाइट है, तो
यू वाई का वैल्यू है 30 और 2 सेकेंड्स में चाहिए, प्लस हाफ माइनस 10 होगा। -10 होगा ना, Yes, sir. इंटू 2 का स्क्वायर। सो 40 मीटर्स आता है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और फिर RX का मतलब है x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट होगा 2 सेकेंड में। 10√3 इज द वेलोसिटी एंड 2 इज द टाइम, और 20√3 होगा क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यही फाइनल रिजल्ट है। ये सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. नहीं आया? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आगे बढ़ा जाए? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ग्राउंड है और ये एक बिल्डिंग है। जो कि 60 मीटर की हाइट पे है। यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है सेकंड की वेलोसिटी से। बोलो कितने एंगल पे? 45 degree. 22 है तो नेचुरली 45 डिग्री ही होगा। कब? एट t इक्वल टू 0। अब ये पार्टिकल यहां से चलता है और यहाँ आके हिट करता है। यहाँ t टाइम पे हिट करता है तो t का वैल्यू क्या होगा? और ये rx है तो rx का वैल्यू क्या? सॉल्व करो तो बच्चों। सब लोग सॉल्व करो।
हो गया बच्चों? Yes, sir. क्या आप बता सकते हैं कि इस पार्टिकल का टॉप से यहां तक ग्राउंड तक पहुंचने में डिस्प्लेसमेंट खाली x में हुआ है कि y में? देखो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ नहीं, इस डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट इधर है और x कंपोनेंट इधर है। होप सब लोग समझ पा रहे हैं? बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर इस 20√2 का कंपोनेंट हम लिखें तो इधर 20 आएगा और इधर भी 20 आएगा। पहले y डायरेक्शन का मोशन हम लोग लिखेंगे। तो क्या बता सकते हो कि इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -60 होगा क्या? Yes, sir. Sir. और x कोऑर्डिनेट rx होगा, नहीं समझे? समझ गए sir. y इज इक्वल टू uy इंटू t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो y इज -60। व्हाट इज uy? Sir 20. प्लस की माइनस? Sir plus. Plus. t प्लस हाफ। व्हाट इज ay? Sir -10. इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो -60 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर आएगा। तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे लगता है t का दो वैल्यू आएगा, एक -2 सेकेंड्स आएगा और 6 सेकेंड्स। तो 6 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर। 2 सही नहीं है, -2 सही नहीं है। अब बताओ t का वैल्यू तो हमें मिल गया, rx चाहिए तो rx बोलो x कोऑर्डिनेट होगा क्या बेटा? Yes, sir. और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोलो, बदलेगा कि सेम रहेगा? Sir same रहेगा. 20 into 60, सॉरी 20 into 6 ना? Yes, Yes. sir. 20 into 6, so how much it is? 120. 120 meters। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Yes, sir. बोलो, Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझ में आया क्या यार? आ गया sir. आ गया sir. y -60 मीटर कैसे हो गया? हैं? सर y -60 मीटर कैसे हो गया इस पॉइंट पे? भाई -60 कैसे हो गया? ओरिजिन कहाँ पे लिए हो, ऊपर के नीचे? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है कि ऊपर हुआ है? नीचे हुआ है। इसीलिए -60 है। ऊपर होता तो +60। ओके सर। ठीक है, यस सर। तो चलो फिर क्लास अभी फिनिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच बेटा। थैंक यू सर।